बात यह है कि ये चुनाव पैनल सिस्टम से लड़े जा रहे हैं। आप और हम हमेशा एक वोट देते थे एक नगर सेवक चुनने के लिए, मगर अभी महाराष्ट्र सरकार ने ये नया कायदा बनाया और पैनल सिस्टम से चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें एक महिला और एक पुरुष उम्मीदवार आपके सामने हैं। लोगों को ये बताना जरूरी है कि वोट दे करके सिर्फ एक बार बटन दबा करके हो सकता है कि 2 मशीन हो सकता है कि एक ही मशीन में 2 उम्मीदवार के नाम हो। लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपको अगर एक ही मशीन में 2 अ और ब है तो दोनों जगह हाथ के पंजे पे आपको बटन दबाना है, और अगर 2 मशीन है तो दोनों मशीन में अलग अलग अ और ब के उम्मीदवार के लिए 2 बार 2 मशीन में बटन दबाना है, वरना लोग अक्सर जल्दी में रहते हैं और एक ही बार मतदान करके वहां से बाहर निकल जाएंगे। ये जो प्रभाग है माणिकराव जी, भाईंदर ईस्ट से लेके तो काशीमीरा और काशीमीरा से लेके तो घोड़बंदर, मीरा भाईंदर का सब में बड़ा प्रभाग, जिसमें 75,000 के करीब लोक वस्ती है और 38 से 40,000 के करीब वोटर्स है। ये इतना बड़ा प्रभाग है। 2001 के सेंसस के आधार पे इस प्रभाग की रचना की गई है। अगर के 2011 के सेंसस के आधार पे इस प्रभाग की रचना की गई होती तो इसके अंदर तकरीबन और 4 प्रभाग बनते थे, मगर आने वाले चंद सालों में यहां पर एक नहीं तो और कई प्रभाग बनेंगे। ये ओड़ा माजीवड़े विधानसभा मतदार संघ है और यहां से आमदार सेने का चुन के गया है। मीरा भाईंदर से कांग्रेस ने ओड़ा माजीवड़े के विधानसभा के अंदर लीड दी थी, 2,500 से 3,000 वोटर्स की लीड मीरा भाईंदर ओड़ा माजीवड़े मतदार संघ से कांग्रेस के उम्मीदवार को मिला था। इस मतदार संघ के अंदर लक्ष्मण जंगम ने पिछले 5 सालों में हर गली, हर नुक्कड़, वाटर, गटर, मीटर, गार्डन, प्लेग्राउंड, स्ट्रीट लाइट्स, हर चीज का काम इस प्रभाग में किया है। माणिकराव जी, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि इस प्रभाग से भाजपा का 145 विधानसभा मतदार संघ से जो उम्मीदवार था बीजेपी का विधानसभा के लिए, जो आज मीरा भाईंदर शहर भाजपा का अध्यक्ष है, वो नगर सेवक का चुनाव लक्ष्मण जंगम के सामने लड़ रहा है। वही इंसान है जिसको राष्ट्रवादी ने, सेना ने, बीजेपी ने, बहुजन विकास आघाड़ी ने, मनसे ने मिलकर के कांग्रेस के सामने अपक्ष व्यक्ति को महापौर बनाया था और 2.5 साल तक के ये महापौर रहा था, और 2.5 साल में पूरे शहर के अंदर एक ईंट का टुकड़ा, एक विकास का काम ना इस महापौर ने उस समय किया, ना ये जिला अध्यक्ष ने उस समय किया, ना राष्ट्रवादी ने की, ना सेना ने किया, ना भाजपा ने किया। विरोधी पक्ष में बैठने के बावजूद भी 5 साल तक के इस शहर का विकास अगर किसी ने किया तो सिर्फ कांग्रेस ने किया। आज वो सारे लोग इकट्ठा होकर के राष्ट्रवादी, सेना, बीजेपी, मनसे, समाजवादी, बहुजन विकास आघाड़ी पूरे मीरा भाईंदर में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 12 से 15 जगह तो उन्होंने सबने मिल करके एक उम्मीदवार खड़ा किया है और बाकी की जगहों पे मैच फिक्सिंग का काम किया है कि कांग्रेस के वोट कैसे काटे जाए, कांग्रेस के नगर सेवकों को कम कैसे किया जाए, कांग्रेस की शक्ति पूरे जिले में अगर कहीं पे एक महानगर पालिका कांग्रेस की ताकत रखती है तो मीरा भाईंदर में है, उसको खत्म कैसे किया जाए, ये पॉलिसी लेकर के ये सारी पार्टियां आज मीरा भाईंदर में चुनाव लड़ रही है। ये जो व्यक्ति भाजपा का यहां से चुनाव लड़ रहा है, ये इसलिए चुनाव लड़ रहा है कि इसको महापौर बनना है। ये इसलिए चुनाव लड़ रहा है कि इसको महापौर बनना है, और भी टीडीआर की जमीनें और भी यहाँ के लोगों की जमीनों को कब्जा करना, इलीगल तरकीब से मसल पावर, मैन पावर इस्तेमाल करना, ये करना अभी उसका बाकी है।
और यही उसका पर्पस है कि मैं महापौर बनूंगा और उसके बाद में फिर से आमदार का चुनाव लड़ूंगा। आपके सामने लक्ष्मण जंगम हमने कैंडिडेट दिया है, जो यहां से सिटिंग नगर सेवक था। वो नगर सेवक बनना चाहता है, वो महापौर बनना नहीं चाहता। वो आपके इस प्रभाग का काम करना चाहता है। वो इस प्रभाग के अंदर जो बाकी काम रह गए वो काम पूरा करना चाहता है। वो इस महानगर पालिका का 5 साल सदस्य रह करके रहना चाहता है। जो व्यक्ति भाजपा से आपके सामने चुनाव लड़ने आया है, वो ये कहने आया है कि मुझे महापौर बनना है, 2.5 साल के बाद में आमदार बनना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 साल के बाद में महानगर पालिका का वार्ड का चुनाव वापस इसके अंदर लगेगा। अगर के वो यहां से गलती से चुन करके चला गया। क्योंकि मुझे एकदम सुनाई पड़ता है कि हर बिल्डिंग में, हर सोसाइटी में, हर इलाके के अंदर बिल्डिंगों को कलर लगाने का काम, टाइल्स लगाने का काम, लादी बिठा के देने का काम, संस्थाओं को पैसा देने का काम, मंदिरों को पैसा देने का काम,